वो फिर बदलाव शिक्षा में कर दिया। मैंने अब धार्मिक किताब भी पढ़ावल जाए, धार्मिक किताब के पात्र भी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, है कि नहीं? तो अब ये मोदी जी आए तो फिर किए, तो कोई बात आज कानून बना के लागू करेंगे तो 10-20 वर्ष की बात ऊपर रिजल्ट सामने आ रहेगा, फट से जादू निकल आ जाएगा, है कि नहीं? बहुत लंबा होगा। तो इस तरह से जो है हमारी शिक्षा को भी रोक दिया गया कानून बना के कि हिंदू लोग धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ा सकते, स्कूल धार्मिक शिक्षा का नहीं खोल सकते, और क्रिश्चियन लोग खोल सकते हैं, मुसलमान लोग खोल सकते हैं मदरसा, मदरसों में तो धार्मिक की किताब पढ़ा हो जाला ना। तो इस तरह से हम हिंदुओं के साथ छल होते रहा। हमने के एगो हिंदू में फूट डाले वाला एगो झुनझुना आरक्षण का खाली एगो पकड़ा दिया। अब बहुत जरूरी था, जिनको आरक्षण मिला है ना वो बहुत डरे हुए थे, बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत भेदभाव उनके साथ हो रहा था। वो तो पाप का प्रायश्चित किया लोगों ने कि कम से कम इतना तो दिया कि उनमें सुधार आने लगा, है कि नहीं? तो वो झुंझुना पकड़ा दिया और सारा कानून बना के और हिंदुओं को धीरे धीरे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कांग्रेस का साथ है, कांग्रेस का मत है। आप 26/11 सुने होंगे, 26 तारीख 11वां महीना 8वां सन, आज 25 है ना, सन 8 के बाद बहुत ज्यादा दिन तो ना भाई। 10 आतंकवादी समुद्र में से उतरते हैं बंबई में और 5 जगह फैल जाते हैं, ताज होटल, कौन स्टेशन, कौन जगह जो मुख्य जगह पर, और एक ही समय में गोलाबारी शुरू कर देती है। और इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक बार लेखन पता तो बान आई, गोली चल धर्म शुरू कर दिया। आसम का पुलिस आई तो मुकाबला किया, कई पुलिस के जवान मरे, 170 लोगों को मारा उन सबों ने, और 9 को पुलिस वालों ने मार दिया था। एक बहादुर सिपाही दौड़ के अपनी जान पर खेल के एक को जिंदा पकड़ लिया, इसका नाम था कसाब। एक को पकड़, अगर उसको नहीं पकड़ा होता तो ये कांग्रेस हम हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए उन 10 आतंकवादियों के हाथ में कलावा बंधा हुआ था। 10 अगर ये भी मर जाता ना तो वो कलावा देख करके उनके टीवी वाले जो हैं तुरंत प्रचार कर देते कि ये आरएसएस के संगठन वाले हैं, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। लेकिन आपका भाग्य ठीक था हिंदू समाज का कि वो एक पकड़ लिया गया, और इतनी ही देर में तब तक कांग्रेस के लिए काम करने वाली टीवी चैनल जो हैं वो प्रचारित कर दिए थे, क्योंकि उनके जेब में जो आधार कार्ड था वो भी हिंदू नाम से था। अब ये सब बनवाया था कांग्रेस के एक नेता ने 15 दिन पहले जाकर वहां बैठ करके पाकिस्तान में। और जब 170 लोग मर गए, एक पकड़ गया, तो तीनों सेना के अफसर जो है सरकार के पास गए। उस समय सरकार था मनमोहन सिंह, लेकिन उसको चला रहे थे राजीव और सोनिया। तो वहां गए, तीनों कहे कि इसका बदला लेना चाहिए, हम लोग एयर स्ट्राइक करेंगे, मैंने हवाई जहाज से उड़ के जाकर मारेंगे, है कि नहीं? तो इन लोगों ने मना कर दिया, वो भी नहीं करने दिया। और इस प्रकार से हम लोगों के साथ छल कांग्रेस करती आई, या हम लोग उसको वोट देते आए। इंदिरा गांधी तक तो बहुत सब कांग्रेसी को वोट देते, बाद में इधर उधर हुआ, इंदिरा के बाद से इधर उधर हुआ। इंदिरा के बाद से एक बार प्रचंड जीत राजीव गांधी की हुई थी, इंदिरा के मरने के तुरंत बाद जब चुनाव हुआ तो सहानुभूति का वोट लोगों ने राजीव गांधी को बहुमत दिया था। और उसमें 80 सभाओं में सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ जाती थी, लेकिन वही एक 81 नंबर सभा उनका 81 जहां मारे गए, उसी सभा में नहीं थे। चाणक्य की नीति अगर आप पढ़ते होंगे तो चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी नारी का जन्म लिया हुआ पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता है। विदेशी नारी से जन्म लिया पुत्र बेटा देशभक्त नहीं हो सकता है। अब वही बात यहाँ है, क्योंकि उनके आते ही जब सोनिया जी आई दिल्ली तो उनके आते ही कुछ ही दिन के बाद से जो राजीव के छोटे भाई संजय गांधी थे
संजय गांधी थे, वो मर गए। उसके आने के थोड़े ही दिन के बाद वो मर गए। अच्छा, जो ये इनकी बहन है प्रियंका, तो प्रियंका की शादी जिनसे हुई है वाड्रा से, वो वाड्रा के माता और पिता थोड़े ही दिन के बाद से और उसका भाई एक होटल में मरे हुए पाए गए। और उसके कुछ थोड़े ही दिन के बाद से राजीव गांधी का हो गया, इंदिरा जी का हो गया, और फिर उसके तुरंत बाद से राजीव गांधी का हो गया। तो ये जो ईसाई नारी आई है, जो सबसे कांग्रेस का हेड बनी हुई है, वो देश के लिए बहुत भारी खतरा है। ईसाई माई बेटा ये दोनों हिंदुस्तान के लिए बहुत भारी खतरा है, इसको आप समझ के चलिएगा। और इनसे जुड़े हुए लोग वो भी खतरा में जाके जुड़ गए। जैसे कोई पार्टी संगठन बनोला बनू, कौन एगो इंडिया गठबंधन, तो उससे विचार मिलता है तभी तो उसके साथ बनाए हो। तो इसका मतलब ये लोग से भी सावधान। और लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग कौन, आप हमको इससे मिटा देने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हो योगी या मोदी हटो लो, तब बतावा जाए लोग, है कि नहीं। तो आप ऐसा सोच लीजिए, अपने मन में विचार कीजिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक यज्ञ होता है, वोट डालना लोकतंत्र का, उसमें एक आहुति आपको जाके डालनी ही है और जरूर डालिए। लेकिन आहुति डालते समय कहिए कि इदम राष्ट्राय नमः, इदम न मम, मैंने ये राष्ट्र के लिए डाल रहा हूं, मेरे अपने लिए नहीं। तो जब राष्ट्र की भाव से वोट डालिएगा तो राष्ट्र के नीचे सब आ गए, जाति पाति पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा सब तो नीचे नहीं हो गई। सबसे ऊपर चढ़नी तब न राष्ट्र के बात सोचनी, आना तो अगर जात में भुला गई नहीं, रुपया पैसा में भुला गई नहीं, कौन चीज में भुला गई नहीं, तो राष्ट्र की बात कहाँ सोचनी। तो राष्ट्र बहुत दूर रह गई। तो इसलिए वहां जाकर के केवल राष्ट्र हित में कौन सोच रहा है, कौन बोल रहा है, वो आजकल छिपा नहीं है। हाथ हाथे मोबाइल बा और सब जे भी समझदार बात सब समझता बात। काहे कि बड़े बड़े नेता जब बयान दे रहे तो वही बयान में ऊपर इच्छा ऊपर भाव छिपा रहेगा। ये कौल का चाहता है, केकर हित चाहता है, केकर हित चाहता है। तो इस प्रकार से जो है झूठ फैला करके और हिंदुओं में खलबली मचा के मतभेद करने का बार बार प्रयास हो रहा है राजनीति तौर पर। झूठ बोल के एक ऐसा टीवी और लगे हुआ जाओ